हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली काफी सारे मीडिया हाउसेस एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान इज अलाइव। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें फोर्स कर रही है कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए जिससे उनको आजादी मिल सके। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब 2 दिनों से और लगभग 2-3 दिनों से ये रूमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हुए पाए जाते हैं और काफ़ी बार ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान ने ये रूमर्स फैलाए हैं जिससे इंस्टेबिलिटी आ सके पाकिस्तान के अंदर। हालाँकि उसके ऊपर पुष्टि करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अभी जिस तरीके से इमरान खान के जो बेटे हैं, वो साफ-साफ प्रेज़ेंट गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आप कोई ना कोई प्रूफ़ दीजिए जिससे कि हम ये मान सकें कि जो मेरे फ़ादर हैं वो अभी ज़िंदा हैं, अलाइव हैं। और इवन जब 2 दिन पहले भी ये सवाल उठाए गए कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिज़िकली असॉल्ट किया जा रहा है, तब भी जो पाकिस्तान की अदायला जेल है, जहाँ पे इनको कैदी बनाया गया है, काफ़ी सारे केसेस की वजह से। एंड लेट मी टेल यू, ये लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई विल गिव यू ऑल द एंगल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस न्यूज़। और वहाँ पे जो भी डेथ रूमर्स है, उसको साफ-साफ डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब ये रूमर्स फैले तो उसके बाद में जो पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ हैं, जिसके फाउंडर हैं इमरान खान और अभी एक्स पीएम भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो आपको काफ़ी सारी विजुअल क्लिप्स देखने को मिली होगी जहाँ पे हज़ारों की तादाद में इनके सपोर्टर्स अदायला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। इस वक्त जी आप ये मनाजर देख रहे हैं, कारकुनान ने अडियाला गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ना शुरू कर 5 की तरफ और आगे बढ़ना शुरू कर इवन दिया। कल मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे इमरान खान के सन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी सपोर्ट मांगा है कि जो मेरे फादर की सेफ्टी है उससे रिलेटेड आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कि क्रेडिबल सोर्सेस, तो ये जो पार्टी है, इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हीं के सीनेटर हैं जिनका नाम है जिशान। अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो खुर्रम जिशान, इनका मैं एक बार आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, एश्योर करता हूं, जितनी भी मेरी बातचीत हो रही है, इमरान खान साहब जो हैं वो एकदम अलाइव हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही है कि आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करना होगा अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार क्लिप दिखाना चाहता हूं, फिर हम टर्म्स और कंडीशन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इमरान खान जेल में है क्यों, और अगर इमरान खान को जेल में कुछ हो भी जाता है तो आसिम मुनीर को कुछ भी नहीं होगा। आसिम मुनीर ने अपने आप को इतना इम्यून कर लिया है जब से 27th अमेंडमेंट आया है, उसके बारे में भी बात करते हुए नजर आएंगे। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। क्या सच्चाई है उन रूमर्स में? आपको क्या पता है इस चीज के बारे में? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तकरीबन आज उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी टर्म्स पे जो है तो एग्री करें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और लेकिन ये है कि रूमर्स जो उनके बारे में फैलाई गई थी, उनका हमें कम से कम इतना बताया गया, गारंटी दी गई है कि ही इज़ फाइन। He is in Adyala and he's okay, alhamdulillah. Yeah. सब अब आपने देख लिया, अब जो भी रूमर्स चल रहे थे, अगर इनकी बात मानी जाए तो कहीं ना कहीं ये एंड कर देते हैं उन रूमर्स के बारे में। और इवन आपका भी क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स टू मी, टू माई टीम, टू माई चैनल एंड टू एवरीवन। एंड स्पेशली जब आप ओपिनियन देते हैं तो आप बिल्ड करते हैं अपने, जो भी आप ओपिनियन सुनते हुए आते हैं या फिर आप जब भी न्यूज़ को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इट शोज और समटाइम्स इट गिव्स मी अ ग्लिम्स इनटू योर एनालिटिकल माइंड। अब इन्होंने अश्योर तो कर दिया, लेकिन इन्होंने टर्म्स के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि ये जो टर्म्स रखी जा रही है, ये जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से रखी जा रही हैं, बट एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व है जो आर्मी के अभी फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, जो कि अब 27 अमेंडमेंट के बाद में चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस भी बन चुके हैं। अब डील की अगर मैं बात करूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान है वो कंट्री छोड़ दें, ऐसी डील करी जा रही है। और इवन इनको कंसेशन छूट भी दिया जा रहा है कि आप जहां जाना चाहते हैं अब्रॉड वहां जाइए, लेकिन वहां पे आपको साइलेंट रहना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान इस डील को एक्सेप्ट करेंगे? अब हालांकि जो ये पीटीआई के सीनेटर हैं जिशान साहब, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसको एग्री नहीं करेंगे और वो ऐसे लीडर है भी नहीं और कभी भी इसको अप्रूव करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अगला सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या ये जेल में ही रहेंगे?
और कब हमें कोई वीडियो क्लिप या फिर कोई रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी कि जब से जेल गए हैं ना तो हमें कोई इमेज निकल के आती है, ना कोई वीडियो क्लिप निकल के आती है। इवन जब भी कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो कैमरा लेके आते हैं, उनको वो खारिज कर दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है कि आप जो है कैमरा लेके नहीं आएँगे, कैमरा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता। और वही चीज़ ये कहते हैं कि खान साहब इतने पॉपुलर हैं, यानी इमरान खान, कि अगर उनकी एक भी पिक्चर बाहर आती है और जिसमें ये लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं, मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, तो पूरे के पूरे पाकिस्तान में आपको केओस देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अभी बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड फील कर रहा है। और यही सारे रिस्ट्रिक्शन के बारे में जो बात की जा रही है ना कि कोई फ़ोटो नहीं आ रही, इनके लॉयर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, जो खान की 3 सिस्टर हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या फिर जो पार्टी मेंबर्स हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये सारे के सारे इंटेंशनल और डेलिबरेट स्टेप हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ट्रेंड में क्या है? रिसेंटली ट्रेंड में ये है कि इमरान खान ने जो लास्ट पोस्ट की थी, लगभग 24 दिन पहले ये पोस्ट की गई थी, नवंबर 5 के आसपास। उन्होंने सिर्फ़ सीधी-सीधी ये बात करी कि पाकिस्तान में क्या स्टेट है अभी। और अगर मैं अभी आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल क्रस देना चाहूँ इस पूरी बड़ी-सी पोस्ट का, तो वो ये कहते हैं कि अभी पाकिस्तान में ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है और ना ही आपको जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून देखने को मिलते हैं। अभी सिर्फ़ एक कानून चल रहा है, वो है मुनीर आसिम का कानून। और मुनीर आसिम जैसा क्रूअल डिक्टेटर या फिर मेंटली अनस्टेबल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। जिस तरीके से वो लोगों को दमन करता हुआ आ रहा है, ऑपरेशन करता हुआ आ रहा है, वो अनपैरेलल्ड है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ना तो वो कोई वुमन के प्रति रिस्पेक्ट शो करते हैं, ना चिल्ड्रन के प्रति रिस्पेक्ट शो करते हैं, ना ही कोई बूढ़े-बुजुर्ग की तरफ रिस्पेक्ट शो करते हुए पाए जाते हैं। और फिर उन्होंने काफ़ी सारी मास किलिंग्स के बारे में बताया कि जैसे मई 9 2023 को जो इंसिडेंट होता है, 2024 में जो इंसिडेंट होता है, मुर्दिके में जो इंसिडेंट होता है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। और अत्याचार वुमेन के खिलाफ, एल्डर के खिलाफ, चिल्ड्रन के खिलाफ लगातार है। लेकिन मेरा मैसेज नेशन को सिर्फ़ एक सिंपल है कि जो नेशन ये एम्ब्रेस करेगा या गले लगाएगा, एक क्लियर और प्रिंसिपल या तो हमें चाहिए फ्रीडम या चाहिए हमें डेथ। अगर आप इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल को आप गले लगाते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता अगर आपको ट्रू इंडिपेंडेंस और प्रोग्रेस चाहिए। ये सिर्फ़ इनका एक स्टेटमेंट था जो कि लास्ट पोस्ट दी गई थी। और आसिम मुनीर और इनके बीच में बनती भी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आज ये पाकिस्तानी जो आर्मी है, जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप इमरान खान के साथ बात करेंगे तो। और इवन जब मैं बात करता हूँ इमरान खान की, तो उन्होंने लगभग मई के आसपास की बात है, उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट की भी डिमांड करी थी, जिस टाइम पे भी वो जेल में थे। अभी मैं डिस्कस करूँगा कि वो जेल में क्यों थे और किस तरीके से आसिम मुनीर एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे चुके हैं, इम्यून कर चुके हैं, अगर इमरान खान को कुछ होता भी है तो। अब उस टाइम पे जो उनकी सिस्टर है अलीमा खान, उन्होंने भी बहुत अर्ज किया, पूरे नेशन से कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, अक्रॉस पाकिस्तान होने चाहिए। और उस टाइम पे कन्फर्म भी किया गया था पीटीआई सीनेटर अली ज़फ़र के द्वारा कि हाँ, हम मास मूवमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। और इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बोला कि मैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, जो कि पपेट गवर्नमेंट है आसिम मुनीर की, उससे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मिलिट्री से नेगोशिएट करता हुआ नज़र आऊँगा। और आज भी यही कह रहे हैं इमरान खान के जितने सपोर्टर्स हैं कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, जो अदायला जेल में बैठे हैं, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे के सारे आसिम मुनीर के पपेट हैं। और उस टाइम पे भी उनका क्लियर मैसेज था कि मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा, मेरे लिए फ्रीडम और डेथ, दैट इज़ इट, उसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इवन इन्होंने कहा कि जो प्रिज़न है, जेल के अंदर, ना तो मुझे बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, ना मेरी वाइफ को बेसिक राइट दिए जाते हैं, और ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है। और ये सारी चीज़ों के बारे में कही। लेकिन बात ये है, इमरान खान जेल में है तो है क्यों? अब होता क्या है कि अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है। और जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्यों नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? जिससे कि ये पता लगाए कि इमरान खान की पार्टी मेजॉरिटी में है कि नहीं है। और फिर उसके बाद में इनको पावर से रिमूव कर दिया जाता है। वही जो टसल चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी पाकिस्तान मिलिट्री और इमरान खान। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान मिलिट्री, इमरान खान जब पावर में आए थे, तो पाकिस्तान मिलिट्री ये देखती थी कि दिस इज़ आवर मिशन प्रोजेक्ट। एक उम्मीद थी पाकिस्तान मिलिट्री को। तो ऐसा क्या हुआ? अब उसको समझने से पहले अगस्त 2023 में क्या होता है, उनको फिर दोबारा से तोशाखाना केस के अंदर अरेस्ट किया जाता है, जिसे गिफ्ट स्कैंडल केस भी कहते हैं। अब इनके ऊपर आरोप ये होते हैं कि होता क्या है कि इस तोशाखाना डिपार्टमेंट के तहत जो पब्लिक ऑफिशियल हैं, उनको अगर कोई गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उनको उसके बारे में मेंशन करना होता है, उसकी डिटेल्स देनी होती है। लेकिन इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि इन्होंने उन गिफ्ट्स को बेच दिया था इल्लीगली, और उससे जो पैसा आया, वो अपने पास रखा। तो इनको सेंटेंस दे दी जाती है 3 साल की, लेकिन फिर इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, फिर इनको सज़ा नहीं होती है। फिर लेटर इनको री-अरेस्ट किया जाता है साइफर केस के अंदर। अब साइफर केस में इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये जो स्टेट के, यानी जो पाकिस्तान एक स्टेट है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ये लीक कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं।
अगेन इनको 10 साल की सज़ा होती है एंड फिर उसके बाद में दोबारा से इनका जो सेंटेंस है उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है, यानी खारिज कर दिया जाता है। लेकिन फिर ये अभी जेल में क्यों है? क्योंकि इनको 7 साल की जेल मिल हो चुकी है अपनी मैरिज की वजह से, राइट? हाँ, हालाँकि काफ़ी सारे करप्शन केसेज़ इनके बारे में बात हुई है, लेकिन मेजॉरिटी बात करते हैं कि 7 साल से इनको सेंटेंस दिया गया है इनकी मैरिज की वजह से। अब मैरिज का इश्यू कहाँ से आ गया? अभी राइट नाउ इनकी जो बीवी है वो बुशरा बीवी है, राइट? अब हुआ क्या कि इन्होंने बुशरा बीवी से शादी करी और बुशरा बीबी पहले किसी से शादी कर चुकी थी। अब हालाँकि इस्लामिक लॉ के तहत क्या होता है कि अगर आप विडोर हो, मतलब आपके पति नहीं हैं या फिर आप डाइवोर्स कर चुके हो, तो आपको एक वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है जिसे इद्दत कहते हैं इस्लामिक लॉ और जो शरिया लॉ है उसके तहत। तो बुशरा बीबी पे ये एलिगेशन लगे या ये प्रूफ दिखा कि बुशरा बीबी ने वो वेटिंग पीरियड सर्व नहीं किया और उसके बाद में इमरान खान से शादी कर ली, इसलिए आज वो जेल में है। और इवन 2024 में जब इलेक्शंस हुए, तो उस टाइम पे भी जो इनकी पार्टी है, उनके काफ़ी सारे कैंडिडेट जीतते हुए नज़र आते हैं, बट उनको फिर भी पावर से अलग रखा गया। क्योंकि पाकिस्तान में किसका रूल है? मिलिट्री का। सिविलियन रूल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल वहाँ पे नहीं बिता पाया। लेकिन बात ये है कि आसिम मुनीर और इमरान खान की लड़ाई है पर्सनल और ये पर्सनल लड़ाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो शुरुआत है ना, ये शुरुआत होती है 2018 से 2019 में। अब उस टाइम पे आसिम मुनीर थे आईएसआई के चीफ, राइट? और इमरान खान उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। अब होता क्या है कि एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें कि जो इमरान की वाइफ है, बुशरा बीबी, उनके ऊपर करप्शन के कुछ चार्जेस लगते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे मुनीर, आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ। अब जब इमरान खान को ये पता चलता है तो ये इनको हटा देते हैं और फिर उसके बाद में ये इसको एक पर्सनल ग्रज की तरह लेते हैं। अपने आप को ये ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है इनको और इस पर्सनल ग्रज को ये कंटिन्यू करते हैं। अब ओवर टाइम क्या हो रहा था? एक तो ये पर्सनल ग्रज हो गया आसिम मुनीर का। दूसरा ओवर द टाइम जो पाकिस्तानी आर्मी के रिलेशन इमरान खान के साथ में अच्छे थे, वो इमरान खान को एक मिशन प्रोजेक्ट मानते थे या मिलिट्री का प्रोजेक्ट मानते थे क्योंकि कहीं न कहीं आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन था और ये देखते थे कि हाँ, इमरान खान आएँगे, आर्मी के करप्शन को हटाएँगे, एक अच्छा सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में इनके रिलेशन जो हैं वो बहुत खराब होते हैं क्योंकि ये लीडर्स को चैलेंज करने लग जाते हैं एंड जिसकी वजह से 2022 में इनको बाहर कर दिया जाता है, पावर से हटा दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ की सरकार पार्लियामेंट के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है। और फिर उसके बाद में ये जितने भी जनरल हैं इंक्लूडिंग मुनीर हो गया, बाजवा हो गया, इनको ब्लेम करने लग जाते हैं कि इनकी वजह से आज मैं पावर में नहीं हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ तो सिर्फ एक पपट है। इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? मिलिट्री कर रहा है। और जब 2023 में इमरान को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में पीटीआई सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। मिलिट्री इसको एक तरीके से ऐसा अटैक देखती है जिसको माफ नहीं किया जा सकता और उनको ये समझ में आ जाता है कि इस अब ये एक एक्चुअली में सही टाइम है जब हम इमरान खान की पावर को होल्ड कर सकते हैं और इमरान खान ने मुनीर को बहुत बार टारगेट किया है, अक्यूज़ करते हुए नज़र आए हैं और जैसा मैंने आपको पोस्ट भी दिखाया, लास्ट पोस्ट भी उसके बारे में ही थी। और ये पहले भी चैलेंज किया है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को चैलेंज किया है, मतलब जो इनके बिलीफ हैं और काफ़ी बार इनके बिलीफ सही भी हैं, राइट? जब ये बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, मिलिट्री का रूल थोड़ा कम होना चाहिए, सिविलियन लीडरशिप थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और खासकर आज के टाइम पे जो पंजाबी डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट है या जो पश्तून कम्युनिटी है, वो है इमरान खान का स्ट्रॉन्ग बेस। और अब जो ये फ्यूल बढ़ रहे हैं, इससे आपको और ज़्यादा टेंशन देखने को मिल सकती है, अगर ये रूमर्स सच हो जाते हैं तो। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी होती है तो हालाँकि अब देखिए, मरवाने में तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन जो chaos पाकिस्तान को देखने को मिलेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। और कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है, ये तो वो सिचुएशन उस टाइम पे बताएगी। तो जो इमरान खान और आसिम मुनीर का जो अब ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, दोनों के बीच में जो झड़प है, अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है। ये पाकिस्तान का एक डीप क्राइसिस दर्शाती है कि कैसे हमको पहले भी सिविलियन क्राइसिस और मिलिट्री क्राइसिस देखने को मिलता था। साथ-साथ में आपको डिक्टेटरशिप का राइज़ देखने को मिल रहा है। 27th अमेंडमेंट उसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। डेंजरस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है कि इमरान खान की कंडीशन जेल के अंदर कैसी है। और अगर इमरान खान की डेथ हो भी गई ना, तो आसिम मुनीर के ऊपर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 27th अमेंडमेंट एक्ट आता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है, उसके तहत एक तो फील्ड मार्शल पहले से ही थे। अब ये अपने आप को चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस भी बना चुके हैं और ये 2030 तक ऐसे रहने वाले हैं और अपने आप को 5 साल का टेन्योर दे चुके हैं। न्यूक्लियर कमांड के ऊपर इनका कंट्रोल आ चुका है और अब यूनिफाइड जो भी कमांड है, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो, आर्मी हो, इस सब के हेड ये हैं। फिर जो सीनियर अपॉइंटमेंट्स है, जैसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई भी हो, ये कंट्रोल करते हैं और सबसे बड़ी बात इनको दी गई है लाइफ टाइम इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी को अगर आपको छीनना है, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इनके पार्लियामेंट में और वो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट ना तो इन्हें ईज़िली हटा सकती है और ना ही इन्हें क्वेश्चन कर सकती है। और इसीलिए इमरान खान के केस में इनको कोई अकाउंटेबल ठहराना या इनको ज़िम्मेदार ठहराना बहुत इम्पॉसिबल होगा क्योंकि जो अदियाला जेल है उसके आस-पास सिक्योरिटी गार्ड ग्रिड को ये कंट्रोल कर रहे हैं। और मान लीजिए लीगल केस इनके खिलाफ चला भी दिए गए, तो अगर 2/3 मेजॉरिटी आपने नहीं आई और इनकी इम्यूनिटी हमने नहीं छीनी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे।
आप कुछ कर ही नहीं पाएँगे। और इवन मान लीजिए आपने अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया, तो इन्होंने सेटअप कर दिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को छीन रहा है, जिसकी वजह से 2 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में अगर ये जाता है केस, तो अल्टीमेटली जो इन्होंने अपनी चीज़ के लिए बनाया है, वो इनको ही फेवर करेगा, जो कि एम्पावर्ड करेगा, सशक्तिकरण करेगा मुनीर का। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देना चाहता था कि इमरान खान अलाइव हैं तो किसने कहा है, क्या कंडीशन है, किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, किस केसेस के दौरान है, सारी चीज़ आपने समझी होगी उससे पहले। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैश सेल 25% ऑफ सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।